हेलो गाइस। संत कबीर का एक दोहा सुनाना चाहूंगा। क्रोध अग्नि घर घर बढ़ी, जले सकल संसार। क्रोध अग्नि घर घर बढ़ी, जले सकल संसार। दीन लीन निज भक्त जो, दीन लीन निज भक्त जो, तिनके निकट उबार। दोहा तो बहुत अच्छा है सचिन, लेकिन क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि हर किसी को गुस्सा आ रहा है, घर घर में गुस्सा है, क्रोध है, संसार में गुस्सा भरा पड़ा है। और अगर इससे बचना है, जिस इंसान को इससे बचना है, उसे अपने ज्ञान और भक्ति के मार्ग पे चलते रहना चाहिए, तभी उसका बचाव हो सकता है। ज्ञान और भक्ति के मार्ग पे। हाँ, तभी उसको जो क्रोध है वो क्रोध कम हो जाएगा। क्रोध कम हो जाएगा मतलब? मतलब लेट्स कीप इट सिंपल। जैसे कि Okay. गुस्सा आना, हाँ क्रोध मतलब एक तरह से हमें गुस्सा आना। हाँ। अब इतना तो सबको ही पता है कि गुस्सा आना कोई अच्छी बात नहीं है। मतलब एक लाइन मैंने अभी रिसेंटली सुना था कि आप जब गुस्सा करते हो तो इसका मतलब है कि जहर हम खुद पी रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मरेगा सामने वाला। तो ऐसा तो होगा नहीं। हाँ। तो वो गुस्सा किस तरह से कम करना चाहिए उसके बारे में बात कर रहे हैं। गुस्सा कम से कम करना मतलब इसका क्या? गुस्सा कैसे कम से कम या ज्यादा ऐसे? हाँ, खैर ज़्यादा गुस्सा सबको ही पता है। हाँ। पर कम से कम मतलब क्या? हाँ ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमें गुस्सा आएगा ही नहीं। हाँ। हम भगवान गौतम बुद्ध की लेवल की बात कर ही नहीं रहे। जैसे हमें हंसी आती है, हमें रोना आता है, वैसे हमें गुस्सा भी आता है। एक ह्यूमन इमोशन है वो। लेकिन अगर हम गुस्सा करने को पैसे खर्च करने से कंपेयर करेंगे तो शायद थोड़ा बेटर समझ पाएंगे। मतलब देखिए, पैसे खर्च करते वक्त भी एक अवेयरनेस हमारे मन में रहता है। पॉइंट नंबर 1 कि बेवजह पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। अगर बेवजह पैसे खर्च करेंगे तो गरीबी बहुत जल्दी आ जाएगी, जो नहीं आनी चाहिए। उसी तरह से अगर हम बेवजह गुस्सा करेंगे या छोटी छोटी बात पे गुस्सा करेंगे तो भी वो हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे इतना असर करेगा कि उस लेवल पे हमें गरीबी आ जाएगी। दूसरी बात, अब ऐसा तो होगा नहीं कि पैसे खर्च करेंगे या नहीं, जिंदगी है तो खर्च तो करना पड़ेगा। लेकिन फिर जब हम पैसे खर्च भी करते हैं तो हम सोचते हैं ना कि यहाँ पे कितने पैसे खर्च करने की जरूरत है। वो एक अवेयरनेस हमारे मन में हमेशा होना चाहिए। नहीं तो जहाँ पे 10 रुपए खर्च करने चाहिए, अगर वहां पे हम 100 रुपए खर्च कर रहे हैं तो इससे भी हम गरीबी को न्योता दे रहे हैं कि आ जाओ, जल्दी आ जाओ, वी आर वेटिंग। सिमिलर वे, अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि जिससे हमें क्रोध या गुस्सा आ रहा है तो हमें एक पल सोच के, जैसे दुकानदार को पैसे देने से पहले हम सोच रहे हैं कि सच में ये वर्थ है कि नहीं इतना, उसी तरह से गुस्सा करने से पहले एक पल रुक के हमें सोचना चाहिए कि अगर मुझे यहाँ पे गुस्सा करना है तो कितना करना है। वो थोड़ा हमें डिसाइड करना पड़ेगा। अब ये प्रैक्टिस का काम है गाइस। क्योंकि अगर हम छोटी सी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करते हैं तो इससे हमारा ही नुकसान है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर हम सोचे कि किसी बच्चे ने गलती की है और हम उसे डांट रहे हैं, अच्छा कुछ एक बार हमने कुछ बोल दिया उसको, उसने भी सुन लिया, सॉरी बोल दिया, हमारा मन नहीं भरा, हम डांटते जा रहे हैं, रोज ही उसको डांट रहे हैं, तो फिर ना बच्चे पे असर होना बंद जाता है, बंद ही हो जाता है। और बाकी बच्चों को लगता है मजा आ रहा है, सर और डांटो, उसी में टाइम पास हो रहा है हमारा। पर वो गुस्सा, ज्यादा गुस्सा की वजह से हमारे बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, मेंटल लेवल पे हम कितना डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये बड़ा जरूरी है। इसीलिए पैसों की तरह हम कितना गुस्सा कर रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पैसे हम संभाल संभाल के खर्च करते हैं, उसी तरह से ये गुस्सा वाला जो इमोशन है ये भी हमें संभाल संभाल के यूज करना चाहिए। और हर बार गुस्सा करने से पहले वो पैसे वाला अवेयरनेस हमें एक्टिवेट करना चाहिए। लेकिन पैसे हम खर्च करते हैं, उसके पहले हम कमाते हैं, वो पैसे अर्न करते हैं। तो गुस्सा हम सिर्फ खर्च करेंगे ना, तो गुस्से के लिए क्या करना है? नहीं, बराबर है आपकी बात। पैसे खर्च करने के लिए पहले पैसे अर्न करने पड़ते हैं। आइडियल दिस इज द वे। और हमेशा हम यही सोचते हैं कि हम जितने पैसे अर्न कर रहे हैं उससे कम खर्च करें, ताकि हमारा जो फाइनेंशियल लाइफ है वो मेंटेन रहे। उसी तरह से गाइस, जैसे हम गुस्सा करने को पैसे खर्च करने से कंपेयर कर रहे हैं, वैसे और एक चीज है जिसे हम कंपेयर कर सकते हैं या रिलेट कर सकते हैं
पैसे अर्न करने से। पैसे अर्न करने जी से ऐसी क्या चीज़ है जी जी, वो चीज़ है पीस ऑफ माइंड। हमारे लाइफ का जो प्रायोरिटीज़ है ना, उसमें टॉप मोस्ट पॉइंट पे होना चाहिए पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड अर्न करना और पैसे अर्न करना, इसको हम आपस में रिलेट कर सकते हैं। और जितने ज़्यादा हम पैसे अर्न करें उतना हमें अच्छा लगता है। उसी तरह से पीस ऑफ माइंड के मामले में भी हम जितना ज़्यादा अर्न कर सके उतना हमारे लिए अच्छा है। तो ये पीस ऑफ माइंड कैसे अर्न कर सकते हैं हम लोग? पीस ऑफ माइंड के लिए तो सदियों से बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं क्या क्या कर सकते हैं। रास्ते तो बहुत सारे हैं, उसमें से 3 चीज़ों का मैं जिक्र करना चाहूँगा। सबसे पहले तो वही अवेयरनेस कि हाँ, हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए। ये बात हमें रोज खुद को याद दिलानी है कि इस पूरे दिन का मेरा टारगेट है पीस ऑफ माइंड। एक चीज है ग्रेटिट्यूड, शुक्रिया अदा करना। अब ये सबको ही पता है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। हमारे पास जो भी है, हम सुबह उठते हैं तो हमारी सांसें चल रही है। न जाने उस रात कितने हजारों लोग गुजर गए होंगे पूरी दुनिया में। या अच्छे माँ बाप है हमारे पास, लाइफ थोड़ा स्मूथ चल रहा है। तो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ तो है जिसके लिए वो शुक्रिया अदा कर सकता है। तो हमें भी ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। हमें 4-5 लाइन का एक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए कि थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दैट, ऐसे। और उसे दिन भर में रिपीट करना चाहिए। अब कितनी बार रिपीट करना चाहिए? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमें 8 बार रिपीट करना चाहिए। हम जब सुबह उठते हैं तब, एक नहाने के बाद आप नाश्ता कर रहे हो तब, लंच से पहले तीसरी बार, 4 या 5 बजे चौथी बार, फिर शाम को 6-7 बजे फिर से एक बार, डिनर करने से पहले एक बार, और रात को सोने से एक बार। ऐसे 8 तरह से आप कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि 8 बार इतना याद थोड़ी रहेगा, इतना लाइफ स्लो थोड़ी है, हम तो भागते रहते हैं, घड़ी के कांटे पे भागते रहते हैं, लोकल पकड़ने एंड ऑल। बराबर है आपकी बात, मैं खुद भी 8 बार नहीं कर पा रहा हूँ अभी तक। पर हमें टारगेट 8 बार का रखना चाहिए, क्योंकि 8 बार का टारगेट रखेंगे तो हो सकता है पहले 2 बार होगा, फिर 3 बार होगा, फिर 4 बार होगा। करते 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 हम 8 तक पहुंच जाएंगे। नहीं भी पहुंचे, 6 बार तक भी पहुंचे ना, स्टिल इट्स अ गुड नंबर। पर ये एक आदत है जो हमें कल्टीवेट करनी है। अब इसका जो असर है ना, आप जब ग्रेटिट्यूड करते हो तो आपको तुरंत अच्छा फील होता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नजर आए तो ये हमें 2-3 महीने कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा। उसके बाद तो ये हमारी आदत ही हो जाएगी। दूसरी चीज है, अब ये चॉइस है, चैंटिंग। अब चैंटिंग में आप अफर्मेशन भी ले सकते हैं, सिंपल सा, आई एम हैप्पी, आई एम काम। या फिर अगर आप किसी भगवान को मानते हैं तो आप उसका कोई पर्टिकुलर मंत्रा उठा के उसको चैंट कर सकते हैं। अब चैंट करते वक्त भी शुरू में आपको थोड़ा सा लाउडली बोलना चाहिए वो मंत्रा, ताकि हमारा फोकस है वो आवाज पे आए। इतना भी लाउडली नहीं कि बाजू वाले को डिस्टर्ब हो, पर खुद को सुनाई दे इतना लाउडली। 10-12 बार आपको वैसे लाउडली करना है, और फिर धीरे 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 मन ही मन में उसको चैंट करना है, ताकि हमारे माइंड का सारा फोकस अब आवाज पे नहीं, हमारे अंदर हो। तो ये एक चीज है, अगर हम ये करेंगे तो हम रियलाइज करेंगे कि धीरे 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 हम शांत हो रहे हैं। तीसरी चीज है, ग्रेटिट्यूड आपने कर लिया, चैंटिंग आपने कर लिया। तीसरी चीज है प्रेयर। ध्यान भी है, ध्यान बहुत बड़ी चीज है, पर ध्यान के ऊपर बात करूं इतना मैं खुद को कैपेबल नहीं समझता। पर हाँ, प्रेयर में बहुत ताकत है। लाइफ में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। हाँ, किन से रोज मिलना है, किन के साथ टाइम स्पेंड करना है, नहीं करना है, ये हमारा चॉइस है, ये हमारे कंट्रोल में है। बट हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारे बाजू में कौन सा अनजान आदमी आके बैठने वाला है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक्सीडेंट जैसी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। सामने वाला क्या सोचेगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इन सब के लिए हम एक ही चीज कर सकते हैं, वो है प्रेयर। प्रेयर करने से कम हमें इतनी तो शक्ति मिलती है कि हम उसे फेस कर सके। अब इसका असर दिखने के लिए भी थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो ये 3 चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। वैसे और एक चीज है, मैं खुद इस पे थोड़ा सा काम कर रहा हूं तो ज्यादा बात नहीं करूंगा, पर एक चीज है गाइस, मौन। महात्मा गांधी जी के बारे में हमारा अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, खैर हमें उनके पॉलिटिकल ओपिनियन में जाना ही नहीं है, ये सही था गलत था जो भी था। पर 100 साल पहले, 125 साल पहले वो मौन फॉलो करते थे।
आज भी अगर हम 1 घंटा पर्पसफुली शांत बैठे रहेंगे तो हमें अच्छे समझ में आएगा कि हमारा खुद के ऊपर का कंट्रोल बढ़ रहा है। और अगर हम पूरा दिन मौन रख पाएंगे और हर हफ्ते में एक बार ऐसा कर पाएंगे, चलो 15 दिन में एक बार ऐसा कर पाएंगे, तो हमारा खुद के ऊपर का कंट्रोल बढ़ जाता है। अगर हम इस तरह से, अगर हमारा बोलने पे कंट्रोल आ गया तो गुस्से पे भी कंट्रोल आ ही जाता है। ये एक चीज़ है जिस पे हमें काम करना चाहिए, हफ्ते में कम से कम एक बार। अच्छा, जब मौन फॉलो कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मन ही मन में बोले जा रहे, नहीं। उस वक्त आपको या तो आंखें बंद करके शांत बैठे रहना है, अगर माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है तो फिर से वही चैंटिंग, अफर्मेशन, लेकिन जितना हो सके उतना हमें शांत बैठे रहना है। तो इसका भी बहुत अच्छे से असर हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। ये 3-4 चीज़ें हैं, अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज की तरह इन मेंटल एक्सरसाइजेस को भी अगर दिन भर के रूटीन में इंक्लूड करेंगे ना, तो 2-3 महीने में नजर आएगा कि हमारे मेंटल मसल्स बिल्ड हो रहे हैं। आई मीन हमारा मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो रहा है, हमारा खुद के ऊपर का कंट्रोल बढ़ रहा है। और जब हमारा खुद के ऊपर का कंट्रोल बढ़ जाएगा तो गुस्सा करने की इच्छा या गुस्सा आता भी है तो उसका अमाउंट, आई फील उस पर कंट्रोल बराबर आ जाएगा। लेकिन जैसे शुरू में कहा कि पैसे हम खर्च जितना करते हैं, कमाने हमें उससे ज़्यादा ही है। उसी तरह से अगर किसी जेन्युइन रीज़न के लिए हम गुस्सा कर भी रहे हैं तो कितना कर रहे हैं और क्या हम उससे ज़्यादा पीस ऑफ माइंड अर्न कर पा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब ग्रैटिट्यूड, चैंटिंग और प्रेयर, ये हमें कंसिस्टेंटली करना है टू अर्न पीस ऑफ माइंड। और भी रास्ते हैं, पर कम से कम 3 की बात तो नहीं, तो मेडिटेशन तो बहुत बड़ा रास्ता है, एक्सेप्टेंस एक रास्ता है, जैसे मैंने कहा मौन है, एक्सेप्टेंस, पर वो उस पर तो मेरे ख्याल से अलग से बात करना पड़ेगा कि एक्सेप्टेंस कैसे डेवलप करें। पर खैर हम भी उस पर काम ही कर रहे हैं, तो नॉट नाउ। या फिर लिख के रखना, लोग डायरी लिखते हैं, अभी तो वो ट्रेंड काफ़ी कम हो गया है, पर वो एक इमोशंस को फ्लश आउट करने का एक तरीका है कि आपको जो भी लग रहा है आप लिख रहे हो। खैर इस पर भी मतलब रास्ते तो बहुत सारे हैं, पर कम से कम ये 3 रास्ते हैं जो बड़े इजीली फॉलो किए जा सकते हैं। डायरी लिखने में डर लगता है, किसी ने पढ़ लिया तो, या खुद को ही फिर से पढ़ने की इच्छा होती है, तो इसीलिए। पर किसी के साथ शेयर कर सकते हैं ना, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, और एक इंसान भी काफ़ी है शेयरिंग के लिए। पर हर बार वो इंसान आपको अवेलेबल हो, फिर डिपेंडेंसी है। ऑफ कोर्स शेयरिंग करना चाहिए, बिना शेयरिंग के तो साथ में रहेंगे कैसे। लेकिन शेयरिंग की दिक्कत बस ये है कि हर बार वो इंसान आपको अवेलेबल होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। अच्छा, फिजिकली अवेलेबल होगा भी, तो उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो अपने मन में कौन सा लड़ाई लड़ रहा है वो हमें पता नहीं है। तो आप जो बोल रहे हो वो समझने के पोजीशन में वो है या नहीं, ये भी एक चीज़ है। तो इसीलिए ये सारे ऐसे रास्ते हैं जिसके लिए आपको सिर्फ खुद की ज़रूरत है। ग्रैटिट्यूड के लिए मुझे सिर्फ अपने आप की ज़रूरत है, चैंटिंग के लिए, मौन के लिए, प्रेयर के लिए मुझे सिर्फ अपने आप की ज़रूरत है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमें ही खुद का दिया बनना है, बिकम योर ओन लाइट। तो बस यही है। पर और एक चीज़ मैं जिक्र करना चाहूँगा। अब चलो गुस्सा तो हमने कर लिया, मान लो जेन्युइन रीज़न है, हमें गुस्सा आ गया, वैलिड है, पर उसके बाद हमारा रिकवरी टाइम कितना है ये भी बहुत ज़रूरी है। मेरा एक दोस्त है संतोष, API है पुलिस में, तो उससे मैंने ये कंसेप्ट सुना था रिकवरी टाइम। मतलब जैसे अगर हम फिजिकली इंजर्ड हो गए तो डॉक्टर कहता है कि आपको रिकवर होने के लिए 15 दिन लगेंगे, 1 महीना लगेगा, मेजर ऑपरेशन हुआ है तो 6 महीने भी लग सकते हैं। उसी तरह से ये जो गुस्से वाला इमोशन हमारे अंदर आ गया है, इसको निकाल के फिर से पॉजिटिविटी के इमोशन हमारे अंदर कितना जल्दी आते हैं, उसे हम कह सकते हैं हमारा रिकवरी टाइम। और ये रिकवरी टाइम कम से कम होना चाहिए। मतलब एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, मेरे स्कूल में इंग्लिश के सर थे, वाघमारे सर, बड़ा फेयर कॉम्प्लेक्शन था उनका। अब मैं उनका कॉम्प्लेक्शन क्यों बता रहा हूँ वो कहानी में आपको आगे पता चलेगा। तो वैसे ही उनको गुस्सा बड़ा कम आता था, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। पर कभी कभी मान लो पीछे वाला कोई बंदा सुन नहीं रहा, बातें किए जा रहे हैं, सर भड़क गए, सर पीछे गए, उसको 2-3 थप्पड़ मारे और सारा क्लास शांत। फिर सर ऐसे पीछे मुड़ के बोर्ड की तरफ चल के जाते थे। तब हमें ऐसा लगता है ना कि अरे अब एक बंदे पे गुस्सा निकाला है तो अभी टीचर पूरे क्लास पे गुस्सा निकालेगा, पूरे लेक्चर में वही करेगा। तो वो क्या करते थे, बोर्ड की तरफ जाते थे और टर्न करते थे,
और जब वो गुस्सा होते थे ना तब उनका पूरा चेहरा लाल लाल होता था, क्योंकि उनका कॉम्प्लेक्शन ही बड़ा फेयर था जैसे मैंने कहा। लेकिन जैसे वो टर्न करते थे वो स्माइल करते थे और फिर आगे पढ़ाना स्टार्ट करते थे। वो उनका स्माइल करना मतलब हमें समझ में आने लगा था कि सर रिकवर हो गए गुस्से से अपने। उन्होंने अपना गुस्सा कभी भी कैरी नहीं किया, एक बच्चे का गुस्सा कभी दूसरे बच्चे पे कभी भी नहीं निकाला। तो सर का रिकवरी टाइम बड़ा कम था। नहीं तो ऐसा होता है ना कि सुबह कुछ हुआ है और शाम तक हम उसमें जल रहे हैं, या किसी चीज के लिए हमारे अंदर गुस्सा भरा पड़ा है, हम सालों साल कैरी कर रहे हैं, हम सब इसमें से जाते हैं। पर यही रिकवरी टाइम हमें कम से कम करना है। और ये जो अलग अलग रास्ते हैं, ग्रैटिट्यूड, चैंटिंग, प्रेयर, मौन, ये सारे रास्ते हमें उसकी तरफ ही लेके जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे प्रायोरिटी लिस्ट पे टॉप पे रखना चाहिए। जैसे नहाना, ब्रश करना रोज़ के रोज़ कंपलसरी है, हम चाहे ना चाहे करना ही करना है। ऑफकोर्स वो करना चाहिए, खुद से ही करना चाहिए। उसी तरह से हमें ये सारी आदतें हमारे डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए। फिर एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि हम इतना पीस ऑफ माइंड अर्न कर रहे हैं कि गुस्सा करने की इच्छा ही अपने आप कम हो जाएगी। मतलब पैसे बहुत अर्न कर रहे हैं पर खर्च कम कर रहे हैं। ऐसा करेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटस के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। उसी तरह से हमारे मेंटल और फिजिकल स्टेटस के लिए, हेल्थ स्टेटस के लिए आई गेस ये बड़ा अच्छा हो सकता है अगर हम ये सब कर पाए तो। बस यही बात है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और एक वीडियो में मिलेंगे। एक्सेप्टेंस से बात करनी है, मौन पे बात करनी है। थैंक यू सो मच।